दोस्तों, इस जवान को और इस जवान का वीडियो सुनकर के और देखकर आपको लगेगा कि आखिर यदि हम फौजी हैं और सिविल में यदि हमारा कोई केस फंस जाता है तो हमारी क्या दुर्गति होती है। लेकिन आज मैं अपनी ज़मीन के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। जब हम एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान देने से एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, नहीं चूकते, तो आज मुझ सैनिक को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है कि मेरी ज़मीन पर कब्जा हो रखा है, मैं अपनी ज़मीन नहीं जोत पा रहा हूँ। तो मेरा इतना निवेदन है जनता से और मुख्यमंत्री महोदय से, इस समस्या का समाधान करवा दिया जाए और मेरी ज़मीन से कब्जा हटवा के मुझे जाने का रास्ता दिलवा दिया जाए। अदरवाइज़ मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं लड़ नहीं सकता। तो मेरे पास यही है कि फिर मैं अपने परिवार को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर जाकर ज़मीन पर आत्महत्या कर लेता हूँ। और मैं करूँ तो करूँ क्या। और सेना के अंदर यदि कोई जवान गुनाह कर दे तो दूसरे दिन चार्जशीट बन जाती है और वो तीसरे दिन पैक ड्रिल यानी क्वार्टर गार्ड में जा सकता है। तो हमारा कानून और हमारा अनुशासन जब हम सिविल में फंसते हैं तो क्या होता है। और ये अमरउजाला.com पर ये वीडियो अपलोड किया गया है और ये जवान है, इसके आप देख सकते हो कि कितने कमेंट, आप समझ सकते हो, प्रशंसा पत्र है, कमेंडेशन कार्ड्स हैं और इस पे मेडल है, राष्ट्रपति मेडल मिला है, 3 बार शहीद होते होते बचा है। आप इसके जो मेडल, इसकी वीर गाथा कह रहे हैं कि कितना डेडिकेटेड और जवान है। लेकिन दोस्तों, आज ये पस्त है प्रशासन के आगे और प्रशासन में यानी चीफ मिनिस्टर ने इसकी मदद के लिए मिल चुका है। चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया, कलेक्टर गया, जमीन की जो कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कराई, लेकिन फिर वहां सरपंच और दबंगों ने इसको नाक चने बिनवा दिए। और मेरी ज़मीन के आगे जो सरकारी भूमि है, जहाँ से आने जाने का रास्ता है ज़मीन के लिए, उस पर उन्होंने कब्जा करके मेरे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इस मामले को 5 साल हो चुके हैं। मैं एसडीएम कार्यालय से केस जीत चुका हूँ, मैं कमिश्नर कार्यालय से केस जीत चुका हूँ। उसके बाद भी ज़मीन पर जाने का रास्ता नहीं मिला। तो मैं 12 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था मुरैना में। यानी कितनी हालात इतनी बद से बदतर हुई कि उस जमीन पर यानी अपना एक मकान बनाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उस रास्ते के लिए भटक रहा है। और आप बात कह सकते हो, एसडीएम अर्जी लगाई, वहां से जीता, कमिश्नर पे जीता, उसके बाद कलेक्टर महोदय ने पूरी मदद की, सीएम से मिला। अब बताओ ये 5 साल से कितना भटक रहा है, कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है। और यहां कहा जाता है कि आप देश के लिए लड़ो और समाज और प्रशासन आपके पीछे खड़ा है। क्या इसी तरह प्रशासन पीछे खड़ा है? क्या प्रशासन इतना कमजोर है कि सामने वाला है जो सरपंच है उसके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि उसने लगभग 100 बीघा जमीन सरकारी कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहा है। यानी इतना बड़ा ताकतवर बंदा है। और क्या प्रशासन इतना कमजोर होता है कि सिर्फ बातें करता है, जमीनी हालात नहीं बदल सकता? तो आप समझ सकते हो, यानी वहां पुलिस भी शामिल है और आपका एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, रेवेन्यू शामिल है, मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, न्याय भी दिलाना चाहते हैं, जमीन पे भी जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। न्याय इतना दूर कैसे रहता है? और वही सेना, इन्हीं में से, हम में से सेना के अंदर जाते हैं, वहां यदि आप छोटा सा एक अपराध कर दो और उस अपराध में दूसरे दिन आपकी चार्जशीट बन जाएगी, आपका मार्चअप होगा, आपको सजा सुना दी जाएगी, आपको अंडर अरेस्ट किया जाएगा, आपको क्वार्टर गार्ड यानी आपको प्रिजनर बना दिया जाएगा और सवेरे आपकी यानी जो ड्रिल है एक प्रिजनर की वो शुरू हो जाती है। 7 दिन का है, 14 दिन का है, 28 दिन का है और सारी चीज हो जाती है। लेकिन यहां इतनी ढील पोल है कि सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आखिर यहां हम किसी से भिड़ें या अपना बचाव कर जाएं। यदि आप बचाव करते रहोगे तो ये आपका शोषण करते रहेंगे। तो आप जाए तो जाए कहां? जरा इस जवान की व्यथा सुनिए, आपको लगेगा कि आखिर हम किस समाज और किस प्रशासन के भरोसे आगे अपने बीवी बच्चों को छोड़ते हैं, अपनी जमीन छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं। इन सब के लिए हम बॉर्डर पर जाकर के दुश्मनों से लड़ते हैं, हमारे बच्चे यतीम होते हैं, हमारे माँ बाप, मतलब हम शहीद होते हैं तो हमारा परिवार उलझ जाता है। जब शहीद होने के बाद इन लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हो कि एक विधवा नारी को इस समाज में न्याय मिलेगा, इस प्रशासन में न्याय मिलेगा? यह आपने कमेंट जरूर करना है और वीडियो भी वायरल करना है, क्योंकि आज इस जवान 5 साल से संघर्ष कर रहा है तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये वीडियो देखने के बाद हमें काफ़ी कुछ संदेह पैदा होते हैं कि अगर देश का जवान जो देश की रक्षा करता है, देश के लिए अपनी जान तक गंवा देता है, उसके लिए अगर ऐसा हो रहा है तो सोचो आम जनता के खिलाफ जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े लोग हैं उनका कैसा व्यवहार होगा। जब एक देश के सैनिक की कहीं सुनी नहीं जा रही है तो
आम जनता का क्या होगा। इसलिए इस विषय पे सरकार और ये जहाँ का भी वीडियो है उनके सीएम साहब से हमारा अनुरोध है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए, ताकि हमारे देश के सैनिक के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। क्योंकि देश का सैनिक हमारे लिए सबसे ज़रूरी और आत्मसम्मान की बात है, क्योंकि वो हमारे देश की सेवा करता है अपने मृत्यु को त्याग कर, कि न जाने कब शहीद हो जाए। तो ऐसे मामलों में सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। जो भी सरपंच है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक देश के जवान के साथ ऐसा व्यवहार हो।